हेलो स्टूडेंट्स। मिशन ग्रेजुएट पर आपका स्वागत है। मैं हूं विकास और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 6C BA BSc फर्स्ट ईयर सेकंड सेम। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, डिफरेंशिएट n टाइम्स विद रिस्पेक्ट टू x द फॉलोइंग फंक्शंस। फर्स्ट पार्ट अपने पास e रेज टू पावर x साइन x। ठीक है, हमें इसको डिफरेंशिएट करना है n टाइम्स, तो इसके लिए हम यूज करेंगे लेबनिज थ्योरम का। ठीक है जी, चलिए करते हैं शुरुआत इसकी। लेट y is equal to uv, where u is equal to e raised to power x, v is equal to sin x। ठीक है, आपको v फंक्शन ऐसा चूज करना है जिसका डेरिवेटिव जल्दी खत्म हो जाए। ठीक है जी, v फंक्शन आपको ऐसा चूज करना है जिसका डेरिवेटिव जल्दी खत्म हो जाए। ठीक है, या फिर एक पैटर्न बन जाए अपने पास। राइट, तो अपने पास देखो साइन एक्स यहाँ पे, इसको मैंने v चूज कर लिया, u को मैंने, सॉरी e की पावर x को मैंने u चूज कर लिया। ठीक है, ये अपने पास हो गया यहाँ से। अब इसका डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, तो डेरिवेटिव निकालते हैं दोनों के लिए। देन u1 इज इक्वल टू ए की पावर एक्स, यू का डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव e की पावर एक्स आएगा। u2 इज इक्वल टू e की पावर एक्स डॉट डॉट डॉट, अपने पास u1 भी क्या आ जाएगा, e की पावर एक्स आ जाएगा। ठीक है, एक लाइन लगा लेते हैं यहाँ पे। फिर v1 साइन एक्स, इसका डेरिवेटिव अपने पास क्या होगा, साइन का डेरिवेटिव होता है अपने पास कोस एक्स। ठीक है, फिर कोस को मैं लिख सकता हूँ साइन एक्स प्लस पाई बाय टू, यानी पाई बाय टू प्लस थीटा अपने पास क्या होता है, कोस थीटा होता है। ठीक है, फिर वी टू करेंगे तो अपने पास डेरिवेटिव क्या आ जाएगा इसका, कोस का डेरिवेटिव क्या आएगा अपने पास, माइनस का साइन आएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन पाई प्लस एक्स थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। ठीक है, फंक्शन नो चेंज होगा बट साइन नेगेटिव हो जाएगा। राइट, जो पाई प्लस एक्स लिखा है, इस पाई प्लस एक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन एक्स प्लस 2 पाई बाय 2, मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, ऐसा इसलिए ताकि अपने पास एक पैटर्न बन सके यहाँ से। ठीक है, इसी प्रकार से आप नेक्स्ट निकाल लो। ठीक है, डॉट डॉट करके वी एन अपने पास क्या बन जाएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव है तो 1 पाई बाय 2 है, सेकंड डेरिवेटिव है तो 2 पाई बाय 2 है, एन डेरिवेटिव होगा तो n पाई बाय 2 हो जाएंगे, साइन एक्स प्लस n पाई बाय 2। ठीक है, इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से बाय लेबनिज थ्योरम। अभी है, तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, वाई एन इज इक्वल टू n c0 यू एन वी प्लस n c1 यू एन माइनस वन वी वन प्लस n c2 यू एन माइनस टू वी टू प्लस डॉट 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 प्लस NCN, तो अपने पास UVN। ठीक है, ये अपने पास हो गया यहाँ से। अब वैल्यू पुट करते हैं, n से 0 इसकी वैल्यू होती है 1 के इक्वल, UN मेरे पास क्या है, e की पावर x, v मेरे पास क्या था, v मेरे पास है यहाँ पे साइन x प्लस NC1 की वैल्यू होती है मेरे पास n। ठीक है, फिर UN-1, ये मेरे पास क्या था, e की पावर x, और v1 मेरे पास क्या है, v1 मेरे पास है साइन x प्लस पाई बाय 2 प्लस एन सी टू की वैल्यू होती है मेरे पास n इंटू n-1 अपॉन में 2 फैक्टोरियल, और UN-2 की वैल्यू e की पावर x, और v2 की वैल्यू मेरे पास क्या है, यहाँ पे 1 पाई बाय 2 है, तो यहाँ पे 2 पाई बाय 2 हो जाएंगे, x प्लस 2 पाई बाय 2। ठीक है जी, प्लस डॉट 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 प्लस अपने पास लास्ट में NCN, इसके वैल्यू अपने पास क्या होती है, 1 की इक्वल होती है, और u मेरे पास क्या था, e की पावर x, vn मेरे पास क्या है, साइन x प्लस n पाई बाय 2। ठीक है जी, ये अपने पास इसका आंसर आ जाएगा। बट यहाँ से देखो, e की पावर x, e की पावर x, e की पावर x, e की पावर x सबके साथ है, तो e की पावर x को निकाल दो बाहर, अंदर बचेगा 1 इंटू साइन एक्स प्लस यहाँ से n इंटू साइन एक्स प्लस पाई बाय 2 प्लस यहाँ से n इंटू n-1 अपॉन में 2 फैक्टोरियल साइन एक्स प्लस 2 पाई बाय 2 प्लस डॉट 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 लास्ट में अपने पास 1 इंटू साइन एक्स प्लस n पाई बाय 2। ठीक है, ये अपने पास है जिसका रिक्वायर्ड आंसर। राइट, सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट अपने पास है e की पावर x log x। ठीक है, करते हैं इसको सो, लेट y इज इक्वल टू uv, वेयर
अपने पास यहाँ से u चूज कर लेते हैं, e की पावर x, v चूज कर लेते हैं यहाँ से log x। ठीक है, ये अपने पास आ गया। नाउ u1, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव अपने पास क्या आएगा, e की पावर x। u2 सेकंड डेरिवेटिव, e की पावर x। u3 थर्ड डेरिवेटिव, e की पावर डॉट डॉट डॉट, n डेरिवेटिव, e की पावर x। यहाँ पे v1 log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x। ठीक है, इस x को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x की पावर -1। फिर v2, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो -1 x की पावर -2। ठीक है जी, ओके। फिर v3 -1 -2 x की पावर -3। ठीक है, फिर v4 -1 -2 x और -3 x की पावर -4। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास पैटर्न बन गया, दैट इज vn इज इक्वल टू, यहाँ से -1 -2 -3। तो अपने पास क्या आता है, यहाँ से -1 की पावर 4 है, तो यहाँ पे 3 टर्म है, n-1। ठीक है, और x की पावर यहाँ से अपने पास क्या बन जाता है, एक सेकेंड, उससे पहले अपने पास 1 2 3 भी तो है यहाँ से, तो ये भी क्या आ जाएगा, n-1 फैक्टोरियल। और x की पावर -4 है, 4 है तो -4 है, तो यहाँ पे आएगा x की पावर माइनस का n। इसको लिखेंगे -1 की पावर n-1 अपॉन में x की पावर। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो ये टर्म अपने पास है, इनको लिख सकता हूँ -1 -2 -3 अपॉन में x की पावर 4। इसको लिखूंगा -1 -2 अपॉन x की पावर 3। इसको लिखेंगे -1 अपॉन x की पावर 2। ठीक है, ये अपने पास आ गया यहाँ से un की वैल्यू, v1 से v2 vn की वैल्यू। ठीक है, अब लगाते हैं यहाँ पे लेबनिज रूल। बाई लेबनिज रूल, वी हैव y n इज इक्वल टू u v n। ठीक है, यहाँ पे अपने पास यही था, yn इज इक्वल टू, ठीक है। नाउ ये अपने पास है n c0 unv प्लस n c1 un माइनस में v1 प्लस का n c2 un माइनस 2v2 प्लस डॉट 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 प्लस ncn uvn। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। n c0 की वैल्यू 1 इंटू un की वैल्यू की पावर x, और v की वैल्यू मेरे पास थी 1/, v की वैल्यू अपने पास क्या थी यहाँ पे, log x, प्लस n c1 की वैल्यू मेरे पास है n के इक्वल ए की पावर एक्स, और v1 की वैल्यू मेरे पास आई थी 1/x, प्लस n c2 n इंटू n-1 अपॉन में 2 फैक्टोरियल un-2 e की पावर x, और v2 मेरे पास आया था यहाँ से, v2 मेरे पास है -1 अपॉन x²। ठीक है, प्लस डॉट डॉट डॉट, अब लिख देंगे यहाँ पे लास्ट टर्म एन सी, एन की वैल्यू होती है मेरे पास 1 इंटू यू की वैल्यू मेरे पास ए की पावर एक्स, और वी एन की वैल्यू मेरे पास आई दिस -1 की पावर n-1 n-1 फैक्टोरियल अपॉन एक्स की पावर n। ठीक है, इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से। अब सभी के पास क्या है, ए की पावर एक्स है, तो ए की पावर एक्स को निकाल देते हैं कॉमन, 1 इंटू log x प्लस का n इंटू 1/x प्लस n इंटू n-1 अपॉन में 2 फैक्टोरियल वैल्यू 2 होती है, तो यहाँ से आता है -1/x² प्लस डॉट डॉट प्लस -1 की पावर n-1 इंटू n-1 फैक्टोरियल अपॉन x की पावर n। ठीक है, ये अपने पास आ गया यहाँ से। चलिए बात करते हैं अब थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट अपने पास है ए की पावर x इंटू x² -1। ठीक है, यहाँ से लेट y इज इक्वल टू ए की पावर x इंटू x² -1। ठीक है, इस पे लगा लेते हैं डायरेक्ट लेबनिज रूल। ये बिल्कुल आसान है, सिंपल सा काम है। ठीक है, यहाँ पे लेबनिज रूल इस पे लगाएंगे, लेबनिज रूल इस पे लगाएंगे, 1 पे लगाएंगे तो यहाँ पे डेरिवेटिव की जगह 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अपना लेबनिज रूल सिर्फ इस पे लगेगा, बाई लेबनिज रूल वी हैव yn इज इक्वल टू n c0 un v प्लस n c1 un-1 v1 प्लस n c2 un-2 v2 प्लस डॉट डॉट प्लस ncn u
वी एन, ठीक है। नाउ एन से जीरो की वैल्यू वन, यू एन, इसका यू एन करेंगे डेरिवेटिव ए की पावर एक्स का, तो अपने पास यहाँ से क्या आता है, ए की पावर एक्स इंटू log ए की पावर n, ठीक है। और वी अपने पास यहाँ से एक्स के प्लस एन सी वन की वैल्यू मेरे पास एन होती है, यू एन माइनस वन, ए की पावर एक्स log ए की पावर एन माइनस वन। वी वन की वैल्यू मेरे पास आएगी यहाँ से टू एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन अपॉन में टू फैक्टोरियल ए की पावर एक्स log ए की पावर एन माइनस टू, और टू एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा टू, ठीक है। बाकी अपने पास सबका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, जीरो आ जाएगा। अब ए की पावर एक्स यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे सभी के पास है, तो ए की पावर एक्स निकाल लेते हैं कॉमन, अंदर बचता अपने पास एक्स स्क्र log ए का स्क्वायर प्लस ए की पावर एक्स बाहर है यहाँ से, तो यहाँ से आता है टू एक्स, एक एन यहाँ पे तो टू एन एक्स log ए की पावर एन माइनस वन प्लस इस टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो अपने पास आंसर बनता है एन इंटू एन माइनस वन log ए की पावर एन माइनस टू, ठीक है जी। इतना काम अपने पास हो चुका है, राइट। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ।